राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज तुम्हें कथा को सुनते सुनते 5वां दिवस आ पहुंचा है। और जैसा कि श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें श्राप दिया था कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा, तो आज तुम्हें कथा को सुनते सुनते 5वां दिवस आ पहुंचा है। और अब तुम्हारी मुक्ति के केवल 2 दिन ही शेष रह गए हैं। और अगर तुमने इन 2 दिनों में भगवान की कथा को भाव से सुन लिया तो तुम्हारी मुक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि महाराज जैसा कि हम बताते हैं आप लोगों को कि भागवत जो है वो ऐसा ग्रंथ है कि भागवत के द्वारा महाराज मनुष्य कितना भी बड़ा पापी हो, अगर वो अंत में भगवान की शरण में आ जाए तो महाराज उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भागवत महाराज पापियों के पाप को नष्ट करने वाली होती है। इसीलिए हमारा और आप सब लोगों का ये परम सौभाग्य हुआ जो भगवान की पावन कथा को, पावन चर्चा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे भोले बाबा की कृपा हुई हमारे ऊपर, आप सब लोगों के ऊपर। क्योंकि महाराज कहा जाता है कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही भगवान के दरबार में आ पाते हैं, और जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती भगवान पहले ही मत खराब कर देते हैं। बोले गोविंद भगवान की। आज अगर हम यहाँ पंडाल में बैठे हुए हैं और पंडाल में बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं और हम आपको सुना रहे हैं तो ये भगवान की मर्जी है परीक्षित महाराज। क्योंकि अगर भगवान जब तक चाह रहे हैं तब तक आप बैठे हो, और भगवान अगर ना चाहे तो पता नहीं किसके साथ क्या हो। हमें केवल 1 ही सेकंड का भरोसा है, केवल 1 सेकंड का, और आने वाले अगले सेकंड में हमारे साथ क्या हो ये किसी को नहीं पता। क्योंकि महाराज भगवान ही जब तक मनुष्य से कर्म करवाते हैं मनुष्य तभी तक कर्म करता है। क्योंकि कहा जाता है कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं खिले न कोई फूल। भगवान की बिना कृपा से महाराज एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। तो हमें भगवान का ये बारंबार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु भगवान से ये विनती करनी चाहिए, हे मेरे ठाकुर आपने हमें इस लायक बनाया जो आज मैं आपके दरबार में बैठ करके कथा को सुन रहा हूँ। भगवान का बारंबार प्रणाम करना चाहिए भगवान को। कल आप लोगों ने श्रवण किया बड़े ही पावन प्रसंग को, महाराज राजा हरिश्चंद्र की कथा को। राजा हरिश्चंद्र जो थे वो कितने बड़े सत्यवादी राजा थे। उन्होंने महाराज कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला। संकट बहुत आ गए हरिश्चंद्र के ऊपर, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सत्य को, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। और ध्यान रखना मनुष्य वही है, संसार में मनुष्य वही है, उसका ही जीवन सफल है जो संकटों से पार हो जाए। और जो संकटों से सामना करता है और संकटों का सामना करके इस संसार से पार होता है वही असली मनुष्य होता है। सूर्यवंश की कथा आप लोगों ने श्रवण की कि किस प्रकार से भगवान राम का अवतार हुआ, इस भूतल पर भगवान आए। क्योंकि महाराज भगवान इसलिए आते हैं क्योंकि भगवान कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तब तब मेरा अवतार होता है। तो इसीलिए राम जो थे वो महाराज सूर्यवंश में अवतार लेकर के आए। जब राम अवतार लेकर के आए तो महाराज कहा जाता है कि राम जब अवतार लेकर के आए थे और जब भगवान श्री राम ने इस भूतल पर आकर के अपनी लीलाएं की थी तो महाराज भगवान राम का क्या नाम पड़ा था? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। अच्छा, आप ये विचार करने वाली बात है दादा, विचार करने वाली बात है कि इस पृथ्वी पर भगवान अवतार लेकर के आए तो वो तो स्वयं भगवान थे, वो तो चाहते तो महाराज एक चुटकी बजा करके संसार के सारे पाप नष्ट कर देते। विचार करना मेरी बात पर। भगवान अगर चाहते तो चुटकी बजा करके
संसार के सारे पाप नष्ट कर सकते थे, लेकिन फिर भी भगवान होकर के इस भूतल पर आए। और भगवान जब भूतल पर आए तो भगवान ने ये सारी मानव जाति को ये संदेश दिया कि जब मैं भगवान होकर के मानव बन सकता हूँ, जब मैं भगवान होकर के मर्यादा में रह सकता हूँ, तो आज का मनुष्य होकर के मर्यादा में नहीं रहता है। भगवान राम का चरित्र हमें ये सिखाता है कि जब मैं राम होकर के, जब मैं भगवान होकर के मनुष्य बन सकता हूँ, तो आज का मानव बनकर के मानव क्यों नहीं बन सकता। सोचने वाली बात है या नहीं है, विचार करने वाली बात है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में कुछ भी कार्य करो तो ऐसा करो जो आपका भी भला हो जाए और दूसरों का भी भला हो जाए। अगर आपका मनुष्य का शरीर है और अगर आप सच्चे मानव हो तो आपका धर्म ये है कि मेरे इस शरीर से किसी दूसरे को ठेस न पहुंचे। और जो ये अपने मन में ठान लेता है कि मेरी वजह से किसी दूसरे को ठेस न पहुंचे, जाओ हम दावे के साथ में कहते हैं भगवान आपके साथ में हमेशा खड़े रहेंगे। और ये चाहोगे, ये सोचोगे मन में कि अगर मेरी एक आंख फूटी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाएं, तो महाराज कभी भवसागर से पार नहीं हो सकोगे। क्योंकि महाराज कहा जाता है कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। परीक्षित महाराज, जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। क्योंकि एक कवि लिखता है बड़े सुंदर शब्दों